नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नई बाईपास पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी एक गोला में उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया गया। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, मौजूद हुए, उनके विचारों को सुना। लगभग 25 मिनट तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रुके और क्षेत्र के दूर दराज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस उपस्थित को दृष्टिगत रखते हुए इस उपस्थित में हमारे एक ग्राम प्रधान हैं चठिया मदनी, जो ब्लॉक कुंभी गोला, जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत ये पंचायत आती है। और यहाँ के प्रधान काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अजय कुमार मौर्य, जिनका नाम है अजय कुमार मौर्य। और जैसा कि लिबास में लग रहे हैं कि बिल्कुल पूर्णतः भाजपाई ही लग रहे हैं। और अभी हमारे साथ में एक इंटरव्यू भी किया था आपने और अपने विचार रखे थे भाजपा को लेकर के, भाजपा की नीतियों को लेकर के। आज आप लगभग 2 बसेस के साथ में आए हुए हैं, यहाँ पर योगी जी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, शरीक हुए थे और अब ये बाईपास पे जा रहे हैं, यहाँ से डिपार्चर कर रहे हैं। तो मौर्य जी, यूपी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक जनसभा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आयोजित, लोगों के द्वारा जो आयोजित की गई अमनगिरी के समर्थन में, तो आज आपने विचारों को सुना है। इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो हैं हमारी विधानसभा गोला, जो कि आदरणीय स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के लिए खाली हुई थी, और उसमें जो है जन सैलाब आज उमड़ के आया है पूरी विधानसभा से, हर कोने से। और जो है सब पूरा जन समूह का इतना समर्थन मिल रहा है, जो लाखों लाखों वोट से जीतेंगे माननीय अमन गिरी जी। और जो है हर जाति धर्म मजहब को तोड़ते हुए जन सैलाब उमड़ के आया और जो है भारी बहुमत से माननीय अमन गिरी जो हैं बम्पर वोटों से जीतेंगे, काफ़ी वोटों जीतेंगे। देखिए मौर्य जी, क्या आप समाजवादी पार्टी को हल्के में ले रहे हैं? एक 39 स्टार प्रचारक की सूची आ चुकी है और यहाँ पर 39 लोग लगभग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं गोला में और धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या आप उनको कैसे देखते हैं? उनका कोई ज़मीनी स्तर नहीं है, वो अपना एक जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई इससे अंतर नहीं पड़ेगा। लोगों के दिलों योगी जी महाराज योगी जी और मोदी जी दिलों पे राज करते हैं, इसलिए जो है काफ़ी वोटों से अमन भैया जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी वो तो अपना उनका एक कोई स्तर होगा, इसका कोई हमें मतलब नहीं, ना हमें तुलना करनी है। हमें अपने जन सैलाब के साथ और हर बूथ जीतना है, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और हमारी ग्राम सभा बम्पर वोटों जीतेगी, ये हमारी सबकी एक सब लोगों के साथ का विश्वास है। और सब वोटर का एक मन बना के रखे हैं, जो अमन भैया को बम्पर वोटों से जिताएंगे। हमारी चठिया मदनी ग्राम पंचायत, जो कि ब्लॉक कुंभी गोला में पड़ती है, और सभी का सहयोग मिलेगा। सभी और माननीय विधायक जी रहते हुए उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं ग्राम पंचायत चठिया मदनी के लिए, और उसी को आधार मानते हुए अमन गिरी को बम्पर वोटों से विजयी बनाएगी, ये ईश्वर से कामना है। और बाकी अन्य विपक्षियों से हमारा कोई मत लेना देना नहीं, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका कोई स्तर नहीं है। आपके चठिया मदनी में कितने वोट्स हैं टोटल? हमारे यहाँ लगभग 1800 वोट हैं। और जो है वो माननीय अमन गिरी को बम्पर वोटों जिस तरीके से माननीय विधायक जी स्वर्गीय विधायक जी को मिलते थे, इसी तरीके से जो अमन भैया को मिलेंगे, बम्पर वोटों से जीतेंगे। और जो है मेरी समय पूरी विधानसभा में बढ़िया वोट, कम से कम लाखों लाखों वोट से जीतेंगे। ये सभी का एक मन बना के रखे है, एक उद्देश्य है। और जिस विकास के लिए जो है, जो रुका हुआ विकास है, वो आगे बढ़ता जाए, ये सबका उद्देश्य है। और हर जनमानस का, हर समाज का तबका विधायक जी के साथ है, अमन भैया के साथ है। जैसा कि मौर्य जी, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में भी विकास हुआ है और भाजपा में भी विकास हुआ है, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो किसमें आपने ज़्यादा देखा है विकास? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार जो है सबका साथ करती, सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी में एक विशेष तबके के जो है विकास होता था, मतलब जो है उसी का थाने चौकी में उन्हीं चलता था, बाकी किसी समाज का उसमें कोई आधार नहीं था, उसमें कोई सुनवाई नहीं थी। एक जाति विशेष का उसमें वरीयता दी जाती थी। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रही है, चाहे हिंदू मुस्लिम हर समाज का उसमें विकास होता है और सबके
थाने चौकी तहसील और किसी में जगह जाएं, उनका सबका सम्मान उनका काम होता है। इस आधार पे सभी जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी अमन भैया के साथ में जो है जुड़े हुए हैं और पूरी तरीके से उनके साथ वोट देने का काम करेंगे, भारी बहुमत से जिताएगी। जैसा कि आपने पिछला चुनाव भी देखा है और इस चुनाव की भी देख रहे हैं, देखिए ना तो समाजवादी पार्टी की सरकार इसमें बन जाएगी और ना ही भाजपा की सरकार गिर जाएगी इस सीट को लेकर के, लेकिन फिर भी इतनी ताकत एक दूसरे को लेकर के देख करके लगाई जा रही है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, माननीय स्वर्गीय अरविंद गिरी जी की सीट जो है आकस्मिक मौत हो गई, मृत्यु हो जाने के कारण, और हर आदमी उनको जिताया था। यहाँ की विधानसभा गोला विधानसभा की जो है विधायक जी को विकास के लिए जिताया था, इसीलिए विकास बाधित ना हो, विकास कार्य होता रहे। और माननीय योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, और यहाँ से विधायक अमन भैया बनेंगे तो जो है विकास निरंतर बढ़ता जाएगा, जिस तरीके अभी रुका हुआ है और निरंतर बढ़ता जाएगा। ये हम लोगों की और हर वोटर की सोच है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। आज देखिए अशोक कनौजिया जी हैं, अपना दल बल सहित जो बसपा में प्रत्याशी रहे थे, आज दल बल सहित यहाँ शामिल हुए, इसीलिए आस्था रखे हैं क्योंकि हर आदमी की एक इच्छा है कि अमन भैया जीते, जिसमें आगे विकास निरंतर होता जाए, चाहे किसी समाज का काम हो, किसी का काम हो, निरंतर विकास होता जाए। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ हर आदमी का रुझान और मन है, अब मन नहीं, पूर्ण रूप से वोट देने जा रही, विधायक अमन भैया को बनाने जा रही। ये हमको पूर्ण विश्वास है, पूरी विधानसभा का विश्वास है। सवाल लाजमी उठ रहा है कि आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने सुशासन स्थापित कर दिया, किसान पेमेंट को लेकर के परेशान है, नौजवान नौकरी को लेकर परेशान है, किसान नौजवान परेशान है, तो और महंगाई अपने चरम पर है। जो सिलेंडर कभी जल्दी ही लगभग 500-600 का हुआ करता था, आज 1100 के ऊपर जा रहा है, ऐसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए महंगाई हम बताया ना, पहले भी मैंने इंटरव्यू में दिया था, महंगाई देखिए हर सरकार में होती है, कोई इसी में सरकार में नहीं है। जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है हर तबके के साथ काम कर रही है, हर लोगों को जहाँ पे आज तक कभी सोचा नहीं था वहाँ रास्ता है मन नहीं है। तो थोड़ी महंगाई तो ज़रूर है, लेकिन सभी सरकारों में है। और रही बात, लोगों को सुविधाएं भी बहुत मिल रही हैं। और तीसरी बात जो है, लोग ये विपक्ष जो है ये महंगाई कर रही है। सिलेंडर लोग सपना, बड़े आदमियों को सिलेंडर मिलते थे, गरीब को एक सपना था कैसे न कैसे हमको सिलेंडर ये सब मिल जाए। आज सबके घर में सिलेंडर है और आवश्यकता पड़ती है तो भरा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। और महंगाई कोई हर समाज के लिए है, महंगाई कोई ऐसा नहीं है कि मतलब भाजपा सरकार महंगाई कर दी है। हर बिरादरी, हर लोग, हर सरकार में, और कोई उसमें नहीं। आज ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों का मन भटकाने का काम कर रहे हैं ये दूसरी पार्टी के लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं, मन बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अमन भैया को जिताने के लिए मन बना है, केवल भटकाने काम कर रहे हैं। ये पिछली बार सरकार थी समाज में, उसमें तो लोग वो आत्महत्या करने के लिए व्यवस्था, पेमेंट के चक्कर में पेमेंट नहीं हुआ था, तो आज वो कहाँ गए? पहले वो 5 साल अपनी सरकार भूल गए, आज बड़ी याद आ रही है पेमेंट के बारे में, ये बताओ। और दूसरी बात, अब पेमेंट कर रहे हैं, महंगाई हर जगह, कोई महंगाई नहीं, हर आदमी ये केवल बरगलाने का काम कर रही है विपक्ष। और अब बरगलाने वाली हमारी गोला विधानसभा के लोग, हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं, बरगलाने, ये विपक्ष बरगला रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना कोई उनका वो है, कोई ज़मीनी उनकी सब हकीकत जानते हैं क्या है। चोरी डकैती बदमाशी ये सब होती थी समाजवादी पार्टी में, समाजवादी सरकार में। एक सवाल उठ रहा है, राजनीतिक पंडितों का भी कहना है और अपोजिशन का भी कहना है कि यदि अमन गिरी विधायक बनते हैं तो विधायकी कोई दूसरा चलाएगा, कोई दूसरे लोग होंगे उनके, आप समझ रहे होंगे मैं किनको कह रहा हूँ, जैसा कि ओपन नाम भी आया है, तो क्या इसको लेकर के सफाई पेश करेंगे? नहीं, ये विपक्ष का प्रोपोगंडा है, उससे कोई मतलब नहीं। अमन भैया काफ़ी अनुभवी हैं, विधायक जी के सुपुत्र हैं, और विधायक 5 बार विधायक जी का सुपुत्र हो तो वो बताओ अनुभवी नहीं होगा? पढ़ा लिखा है, LLB किए हैं, हाँ, ये सब पढ़ा लिखा, पूरा राजनीतिक घर रहा है, तो अब मजबूरी में अमन भैया सामने लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पूरा विश्वास, वो तन मन से हर आदमी का काम करेंगे, हर विकास। कोई विधायक ही नहीं उनके घर में, हर पहले माननीय विधायक जी अरविंद गिरी जी थे, तब भी कहीं अगर विधायक जी बाहर चले गए तो उनके परिवार के, उनके भाई लोग, उनके सब लोगों के सुख दुख बांटने काम किए हैं।
और उसी तरीके से फिर सुख दुख बांटने का काम करेंगे। माननीय विधायक जी अमन भैया रहेंगे और हैं, बनेंगे और वो विकास आगे बढ़ाएंगे, ये सबकी इच्छा है। ये विपक्ष जो भी कर रहा है उससे कोई बरगलाने वाली, पब्लिक जनता बरगलाने वाली नहीं है, ये मान के चलिए। और पूरी मन बना के रखें, विधानसभा गोला का अमन भैया विधायक बनेंगे, ये निश्चित मान लीजिए। मौर्य जी, एक सवाल और, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक कद्दावर नेता है, अभी प्रचार में भी आए थे और आपके समाज के हैं, समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो क्या लग रहा है कि आप शासन सत्ता का दबाव वहाँ पर है इसलिए आप भाजपा की मदद कर रहे हैं या फिर कुछ और है? नहीं नहीं, किसी का दबाव नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। कोई ये खाली विपक्ष जो है बरगलाने का काम कर रही है। कोई जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई किसी पे दबाव, सरकारी मशीनरी या कोई किसी तरीके दबाव नहीं कर रही, ये लोगों का मन बना हुआ है। और रही बात है, अभी तक तो मौर्य जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे हैं और अभी तक बाद में जो है जब देखा कि मतलब जो है अब दूसरे बन रही, तो आज जो है उधर घूमने लगे और आज जो है उनकी बात करने लगे। अभी कल को जो है फिर भारतीय जनता पार्टी गुड़गाने, उनकी सुपुत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। ये नहीं है वो दूसरे की, हाँ हमको सबको बरगलाने का, कोई बरगलाने वाला नहीं है। और मौर्य जहाँ तक है 99% भारतीय जनता पार्टी अमन भैया के पक्ष में मौर्य जा रहा है। और ये जो है अपनी पहले सुपुत्री को टिकट जो है उनका कहते हैं इस्तीफा दे दो और समाजवादी में शामिल हो जाओ, तो हम मानते हैं असली वो समाजवाद वाले झंडा बुलंद कर रहे हैं। क्या है वो खाली हम लोगों को चूतिया बनाने जा। 99% भारतीय जनता पार्टी के मौर्य बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी है और माननीय स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के साथ थी। और हम तो 2000 से विधायक जी के साथ में तन मन से पूरी तरीके लगे हैं और अमन भैया के साथ पूरी तन मन से और पूरी विधानसभा के लोग लगे हैं। मेरी ग्राम पंचायत चठिया मदनी भी माननीय विधायक जी के साथ है और अमन भैया के साथ में है और पूर्ण रूप से जीतेंगे, ये मेरा कामना है, भगवान से प्रार्थना। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप 139 गोला विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? हम ये चाहते हैं हर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो आस्था रखते हैं, हर समाज का, चाहे दलित हो, किसी बिरादरी के लेके हो, वो सभी लोग वोट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, माताओं बहनों से उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, वोट जरूर डालें, सुबह से लेकर बाद में जलपान करें, वोट डालें और वोट डाल के अपना बाद में जलपान करें। और हर आदमी से, हर बच्चे मतलब जो भी वोटर है उसको ले जाने काम करें बूथ तक। और थोड़ा अगर लाइन लगी हुई है तो उसमें धैर्य बनाए रखें और सभी लोगों को धैर्य बना के वोट डालना चाहिए। वोट जरूर डालें, ये मेरा निवेदन है, गुजारिश है। अमन भैया को बम्पर वोटों से जिताना है, इसलिए वोट जरूरी डालना है, वोटिंग जरूर करना है। दर्शकों, अभी आप अजय कुमार मौर्य जी को सुन रहे थे, जिन्होंने भाजपा के बारे में, स्कीम्स के बारे में बखूबी बताया है। जनसभा को संबोधित करने के बाद में योगी आदित्यनाथ यहाँ से डिपार्ट कर गए हैं और यहाँ पर इस वक्त प्रधान अपने काफ़ी संख्या में लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। हमारे साथ में भी वार्तालाप हो रही थी। बहरहाल अब इन्होंने अपील भी किया है कि 3 नवंबर को जो मतदान होने जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शरीक हों, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि अमन गिरी को विजय बनाएं। बहरहाल अब देखना ये है कि सारे के सारे प्रधानगढ़ मदद में लगे हुए हैं, लगभग मोस्टली ओपनली मदद में लगे हुए हैं। जनता क्या निर्णय लेती है, बहरहाल इस वक्त चुनावी हो हल्ला गोला विधानसभा में जारी है। क्या होता है ये 6 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।